तो नायब सिंह सैनी बहुत कॉन्फिडेंट है, वो कह रहे हैं कि 10 की 10 सीटें हम मोदी जी को जीत कर देंगे। हरियाणा की राजनीति में अचानक हुई इस उथल पुथल के बीच अनिल विज की नाराजगी की खबर भी सामने आ रही है, जैसे कि हम आपको लगातार बता रहे हैं। उन्होंने एक्स हैंडल पर अपना प्रोफाइल, अपना बायो बदल लिया। अपने प्रोफाइल पर उन्होंने पूर्व गृह मंत्री और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री लिख दिया, लेकिन उनकी नाराजगी की तस्वीर उस वक्त और ज्यादा साफ हो गई जब अनिल विज नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में ही नहीं पहुंचे। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये उनका एक्स पोस्ट है, उस पर उन्होंने अपना बायो बदल दिया। और मोदी का परिवार तो नीचे लिखा है, लेकिन ऊपर लिखा है एक्स हेल्थ मिनिस्टर, एक्स होम मिनिस्टर, यानी पूर्व होम और हेल्थ मिनिस्टर। ये उन्होंने अपने बायो में चेंज कर लिया। और ये नाराजगी और ज्यादा तब सामने आई जब कल शपथ ग्रहण समारोह में उन्हें बुलाया गया था, लेकिन वो वहां नहीं पहुंचे। तो कल हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने अनिल विज की नाराजगी पर कहा कि विज को मना लिया जाएगा। मनोहर लाल खट्टर ने यह भी कहा कि नए मंत्रियों की लिस्ट में अनिल विज का नाम भी था, लेकिन विज शपथ ग्रहण समारोह में नहीं पहुंचे। एक और नए सीएम ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया। कैबिनेट की पहली बैठक भी हो गई और पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने अनिल विज की नाराजगी को लेकर जरा क्या कहा, अब वो आपको सुनवाते हैं। किसी बात पर नाराज हुए थे वो भी घटना याद है। एक स्वभाव है, थोड़ा नाराज जल्दी होते हैं, लेकिन नाराज होने के बाद बहुत जल्दी ठीक भी होते हैं। कई मौके ऐसे आए हैं जब किसी न किसी बात को लेकर के उनको नाराजगी जाहिर की है। अब वो विषय गिनाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बहुत बार नाराज हुए हैं, बहुत बार ठीक भी हुए हैं। तो मेरा भरोसा है कि वो नाराजगी आज उनकी है। आज हमने बात की थी उनसे, बात करने के बाद उनका अभी तो मेरा मन नहीं है। अब मन नहीं है तो कोई बहुत दबाव दे करके काम नहीं कराए जाते हैं। तो ठीक है, अगर वो चले गए हैं तो हम कल में फिर बात करेंगे, परसों फिर बात करेंगे। हमारे नए जो मुख्यमंत्री बने वो भी बात करेंगे, हमारे केंद्र के नेतृत्व के लोग भी बात करेंगे। और मुझे लगता है कि मन उनका साफ है। हाँ, निश्चित रूप से नाम है। मंत्रियों की ही शपथ होनी थी तो मंत्रियों के उसमें था, लेकिन वो नहीं पहुंच पाए तो अगली बार करेंगे। अब चूंकि ये प्रदेश अध्यक्ष और साथ में मुख्यमंत्री भी हो गए हैं, हमारे यहाँ एक व्यक्ति को एक ही पद मिलता है, तो मुझे लगता है निश्चित रूप से बहुत जल्दी नए प्रदेश अध्यक्ष होंगे। तो एक तरफ जैसा कि हम लगातार आपको बता रहे हैं, हरियाणा में आज नई सरकार का फ्लोर टेस्ट होना है। वहीं दूसरी तरफ मनोहर लाल खट्टर सरकार में सहयोगी रही जेजेपी यानी जननायक जनता पार्टी की आज रैली होने वाली है। ऐसा माना जा रहा है कि इस रैली में दुष्यंत चौटाला पार्टी की भावी स्ट्रैटेजी, रणनीति का ऐलान कर सकते हैं। आज होने वाली रैली को जनसंकल्प रैली का नाम दिया गया है। और अमित पांडे हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे हिसार से। आपको बता दें कि आज ये रैली होनी है और ये जब छिटकी है, अलग हुई है जेजेपी बीजेपी से, तो अब इस बड़ी रैली का आयोजन किया गया, खासतौर पर हिसार में। हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, क्या अपडेट, क्या जानकारी? अब ऐसे में लोकसभा चुनाव चूंकि सर पर है, 10 की 10 सीटों के बारे में स्ट्रैटेजी अब डिसाइड करेंगे। पहले 3 मांग रहे थे बीजेपी से, वो नहीं मिली तो नाराजगी थी, कहीं ना कहीं अलग हो गए। अब आज क्या होगा? देखिए, जो हमारे पास अभी ताज़ा जानकारी आ रही है, करीब 11:30 के आसपास ये रैली हिसार में शुरू होगी और जो पार्टी के 10 लोकसभा क्षेत्र से जो प्रभारी हैं, तमाम पदाधिकारी हैं, वो आएंगे और अलग अलग जो 10 लोकसभा क्षेत्र हैं जेजेपी उसमें अपना सम्मेलन करेगी। 6 कर चुकी है, 4 और जगह उसको करना बाकी है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि हरियाणा विधानसभा चुनाव जिस तरीके से जेजेपी ने अकेला लड़ा था, आज पहली बार 4 साल बाद जेजेपी हरियाणा की राजनीति में यह संकेत देगी। एक बार फिर 4 साल में गठबंधन में चलने के बाद फिर वो अकेले जनता के सामने जाएगी, ये बड़ा संकेत है। और कल ही दुष्यंत चौटाला ने अपनी सरकारी जो सिक्योरिटी है वो वापस कर दी थी और उनकी पार्टी की ओर से भी संकेत दिया गया था 10 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने का। अगर हम बड़ी तस्वीर देखें अमित, तो इससे कैसे समझे? यानी जाट डिवाइड होता है तो ऐसे में कांग्रेस को नुकसान होता है और बीजेपी को फायदा होता है। कहीं पहले से तो नहीं तय था, ये प्लान तरीके से डिजाइन किया गया खास तौर पर? जी बिल्कुल, देखिए, जो विरोधी हैं, बीजेपी की विरोधी विपक्षी पार्टियां हैं, वो यही आरोप लगा रही हैं और इस बात को इसी चीज से जोड़कर देख रहे हैं। लेकिन अब जब हम वास्तविक परिदृश्य देखें, लोकसभा चुनाव में एक और बीजेपी रहेगी, कांग्रेस रहेगी, जेजेपी रहेगी और उसके बाद आईएनएलडी रहेगी, तो 4 तरफ का यहाँ पर मुकाबला होगा। तो जाहिर सी बात है कि जब जाट वोट जब बटेंगे जिनको हरियाणा में, तो इसका कहीं ना कहीं फायदा एक दल को होता हुआ दिखेगा जिसको पारंपरिक तौर पर जाट वोट नहीं करते रहे हैं।
बिल्कुल, आईएनएलडी और जेजेपी में कहीं ना कहीं वो डिवाइड होगा तो वो भी नुकसान होगा, तो इससे फायदा सीधे सीधे बीजेपी को मिलता नजर आ रहा है। बीजेपी आज लोकसभा उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर सकती है, बड़ी खबर है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि नागपुर से नितिन गडकरी को टिकट मिलेगा, जबकि प्रीतम मुंडे को दोबारा टिकट मिलना तय है। पहली लिस्ट में 195 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया था, आज दूसरी लिस्ट जारी हो सकती है। ऐसे में नितिन गडकरी एक बार फिर से उन्हें नागपुर से टिकट मिल सकता है, तो ये दूसरी लिस्ट जारी होगी बीजेपी की तरफ से। और पहली जो लिस्ट आई थी उसमें 195 उम्मीदवारों का नामों का ऐलान था, जिसमें बड़े दिग्गज चेहरे थे, जिसमें प्रधानमंत्री का भी नाम शुमार था, शामिल था। और अब आज ये दूसरी लिस्ट आनी है जिसमें नितिन गडकरी केंद्रीय मंत्री हैं, नागपुर उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां से एक बार फिर चुनावी मैदान में होंगे, तो आज ये दूसरी लिस्ट आ सकती है। यतेंद्र हमारे पॉलिटिकल एडिटर लगातार हमें पल पल की जानकारी दे रहे हैं। यतेंद्र, ये दूसरी लिस्ट जो है इसमें नितिन गडकरी का नाम जो है वो खासतौर पर हम कहें तो नागपुर से उन्हें दोबारा मौका मिल रहा है। देखिए, बिल्कुल नितिन गडकरी कद्दावर नेता है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के रहे हैं और कयास काफी बार लगाए जा रहे थे कि इस बार शायद नागपुर से टिकट नहीं मिलेगा, लेकिन जब महाराष्ट्र की सीट हुई तो सबसे पहले उन्हीं के नाम पर केंद्रीय चुनाव समिति ने मोहर लगाई, जो सूत्र दावा कर रहे हैं कि उनको एक बार फिर से नागपुर से बीजेपी चुनाव लड़ाएगी, क्योंकि जिस तरह से उनकी लोकप्रियता और काम करने का तरीका है उसको लेकर उनका जो फीडबैक है और जो सर्वे रिपोर्ट आई है वो सब में ऊपर रहे। और यही कारण था कि चुनाव समिति को बिल्कुल भी देर नहीं लगी उनके नाम पर मोहर लगाने पर। इसके अलावा जो पूनम महाजन महाराष्ट्र की दिग्गज नेता है, माना जा रहा है, जो सूत्र दावा कर रहे हैं कि उनका टिकट कट सकता है, लेकिन वहीं गोपीनाथ मुंडे की बेटी जो प्रीतम मुंडे सांसद हैं, उनको एक बार फिर से मौका मिल जो सकता है। मॉर्निंग प्राइम के दर्शक हैं उन्हें उत्सुकता इस बात की भी होगी, और कौन कौन से नाम हो सकते हैं यतेंद्र, अगर उन पे से पर्दा उठाएं आप तो? देखिए, कई सारे स्टेट पर चर्चा हुई थी, जिसमें बिहार को भी होल्ड कर दिया गया, क्योंकि बिहार में अभी गठबंधन का जो सीट शेयरिंग फार्मूला है वो फाइनल नहीं हुआ है, इसी वजह से उड़ीसा को भी टाल दिया गया था। लेकिन जहां तक कर्नाटक की बात है तो कर्नाटक हावेरी लोकसभा से पूर्व मुख्यमंत्री बासवराज बोम्मई को मौका मिल सकता है, वहीं जीएन सिद्धेश्वर, रमेश जिगाने और यतेंद्र, मेरी थोड़ी दिलचस्पी हिमाचल को लेकर भी रहती है, जरा उधर भी बताएं। देखिए, बिल्कुल हिमाचल की चारों सीटों पर चर्चा हो गई थी केंद्रीय चुनाव समिति में, और जो खबर आ रही है कि अभी 3 सीटों पर मामला फंसा हुआ है, उन पर अभी तक कोई किसी भी उम्मीदवार के नाम पर मोहर केंद्रीय चुनाव समिति ने लगाई है। लेकिन वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को फिर से मौका मिल सकता है, उनके नाम पर केंद्रीय चुनाव समिति ने मोहर लगा दी है, यानी कि अनुराग ठाकुर फिर से चुनाव के जंगल में ताल ठोकते हुए नजर आएंगे। लेकिन वहीं अभी 3 सीटों की, हिमाचल की 3 सीटों के लिए भी इंतजार करना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट, इस जानकारी के लिए यतेंद्र शर्मा। तो हमारे पॉलिटिकल एडिटर हैं यतेंद्र, वो बता रहे कि 2 बड़े नाम उन्होंने गिरा दिए। एक तो नितिन गडकरी वापस से नागपुर से वो चुनाव लड़ रहे हैं, और दूसरा उन्होंने अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री का नाम लिया। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है और वहां से उन्हें टिकट एक बार फिर मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं। देश भर में सीए लागू हो चुका है और सरकार के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी गई। आज सीए के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन और द डेमोक्रेटिक यूथ फ्रंट ऑफ इंडिया, ऐसे संगठन सीए के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं, याचिकाएं डाली गई हैं, जिन पर आज सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका है जिस पर सुनवाई आज होनी है। तो सीए के खिलाफ कई सारे मुस्लिम संगठन जो हैं उन्होंने याचिकाएं डाली हैं, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। और सीए पर रोक लगाने की मांग इस याचिकाओं में की गई है और तमाम जो मुस्लिम संगठन हैं वो अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। सीए के खिलाफ उन्होंने याचिकाएं लगाई हैं जिस पर आज सुनवाई होनी है।